कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो दिल को सुकून पहुंचाती है और वही खबरें संवाद आप तक भी पहुंचाना चाहता है। इसी कड़ी में हनुमान बेनीवाल के गढ़ यानी कि नागौर से एक बहुत ही बढ़िया खबर आई है जो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जातीय सौहार्द की मिसाल वहां देखने को मिली। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो यहाँ पर क्षत्रिय समाज ने एक बहुत ही अनोखी पहल की। जी हाँ, जिस तरीके से दलित समाज में कई बार आपने सुना होगा कि घोड़ी पर दूल्हा दुल्हन को बिठाया और विवाद हो गया, उन सब चीजों को खारिज करते हुए इस क्षत्रिय समाज ने एक बहुत ही बढ़िया मिसाल पेश की है। दरअसल जब बारात खारिया कला गांव पहुंची तो गांव के क्षत्रिय समाज ने दलित समाज का इस बारात का स्वागत किया और गांव के छैलू सिंह राठौड़, दरियाव सिंह राठौड़ और नरपत सिंह राठौड़ ने मिलकर दूल्हे की अगवानी की और घोड़ी की लगाम पकड़कर दूल्हे अजय को विवाह स्थल तक पहुंचाया। दूल्हे अजय ने कहा कि अक्सर दलित दूल्हों की बारात में पुलिस सुरक्षा देनी पड़ती है, तनाव का माहौल हो जाता है, लेकिन यहाँ राजपूतों ने खुले दिल से हमारा स्वागत किया और हमारी खुशी में शामिल हुए। दुल्हन की बात करें तो दुल्हन को भी पारंपरिक चुनरी उन्होंने भेंट की और छैलू सिंह राठौड़ का कहना है कि नीतू, जो दुल्हन का नाम है, वो उनके गांव की ही बेटी है और उसकी शादी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी थी। हमारे गांव में जात पात का कोई भेदभाव नहीं है और हम भारतीय एक परिवार की तरह रहते हैं, यही हमारी संस्कृति और परंपरा है। दुल्हन नीतू भी गांव वालों का प्यार देखकर रो पड़ी और उसका कहना है कि ये उनके जीवन का सबसे सुंदर और सुखद पल है और समाज की एकता का संदेश भी है। जिस तरीके से उन्होंने जातीय समीकरणों को छोड़कर एक मिसाल कायम की है क्षत्रिय समाज और दलित समाज ने, उस किस्से को आपको सभी तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज में सामाजिक समरसता के निर्माण के लिए ऐसे ही किस्सों, कहानियों और आयोजनों की आवश्यकता है। इससे समाज में एकता और भाईचारे का संदेश जाता है, वो तो अलग, और ऐसी हिंसक मानसिकता के लोगों के मुंह पर गहरा और तेज चांटा भी पड़ जाता है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। ये खबर दूर दूर तक जानी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब तक ये जातिगत बंटवारा रहेगा हमारे समाज के बीच में, तब तक हम एक नहीं हो पाएंगे। और इस तरह के जो सौहार्द वाली खबरें होती हैं उनको आगे पहुंचाइए, अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाजों के साथ भी शेयर कीजिए। एक कदम आप बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम सामने वाला समाज भी बढ़ाएगा और आपकी इस एकता का कोई भी तोड़ किसी भी ताकत के पास नहीं होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।